हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज हम लोग काफ़ी खास क्वेश्चन, ये साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें कि ये बताया जाता है कि क्या होगा अगर अर्थ का मोशन यानी कि गति जो है रुक जाए, यानी कि पृथ्वी जो लगातार मूव कर रही है जिसकी वजह से दिन और रात और सीजन बनते हैं, अगर वो रुक जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या इस पर हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा, ये धरती बचेगा या नहीं बचेगा, उसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, उस रीजन जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके पास कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो ये बता दिया कि इसके पास दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, घूर्णन यानी रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या होता है, परिक्रमण। ओके, परिक्रमण या फिर परिभ्रमण को इसको बोलते हैं। ये हमारे पास है क्या, रिवोल्यूशन। ओके, रिवोल्यूशनरी मोशन इसको बोलते हैं। तो हमारे पास घूर्णन जो होता है, रोटेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि अपने एक्सिस पर मूव करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ये इस तरह के मूव करना, इसी को बोलते हैं क्या, रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन की वजह से जो दिन और रात होता है, क्या होता है, इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिन और रात किसकी वजह से होता है, तो रोटेशन की वजह से। अर्थ के पास जो मोशन है रोटेशन, उसकी वजह से होता है। और परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, उससे पहले जान लेते हैं कि ये रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों ओर मूव करना, एक खास एक्सिस पर, एक खास पार्टिकुलर पाथ पर सन के चारों ओर मूव करना, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अपने एक्सिस पर मूव करना, ये रोटेशन कहलाता है। और ये ऐसे से जब मूव करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी अर्थ के पास दो मोशन, ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा है और यहाँ साथ साथ ऐसे भी मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे। ठीक है, मतलब दो दो तरह का मोशन होता है। इसने इस फॉर्म में आपने देखा कि दिन और रात चेंज होते हैं इसकी वजह से। और परिक्रमण की वजह से क्या होता है, तो सीजन चेंज होते हैं। क्या, सीजन, इसी की वजह से सीजन बनता है। और ये हमारे पास परिक्रमण नहीं होता तो सीजन कोई भी बनता ही नहीं। जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, ये आता ही नहीं अगर हमारे पास परिक्रमण न होता तो। ठीक है, इतना आपने ये जान लिया। अब हम बात करते हैं कि घूर्णन जो है, रोटेशन का टाइमिंग कितना होता है, ये कितने टाइमिंग में ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये बता दिया कि ये 24 घंटे, यानी एक रोटेशन फुल फाइनल करने में 24 घंटे का समय लगता है। और ये रिवोल्यूशन के लिए यानी कि परिक्रमण करने के लिए, सूर्य के चारों ओर मूव करने के लिए, उसके लिए टोटल जो टाइमिंग होता है वो होता है 365 दिन 4 घंटा, सॉरी 6 घंटा। 300 इसलिए कितना होता है ये, इसलिए हमारे पास होता है 24 घंटे, 24 आवर्स। इसलिए होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। 6 आवर्स से एक्चुअली छोटा ही होता है, 6 घंटे से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यानी 5 घंटे लगभग 50 मिनट के आसपास में इसका पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स में ये परिक्रमण अपना पूरा कर लेता है, जिसमें कि 4 साल के बाद यही वाला 6 घंटा बटोराते क्या हो जाता है, 24 घंटे हो जाता है। यानी 6 चौके 24, 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। और इसलिए फरवरी वाले सेक्शन में, यानी कि प्रत्येक लीप वर्ष के फरवरी वाले सेक्शन में क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, खैर वो उसका टाइमिंग है। ठीक, अब इधर बात कर लेते हैं जब अर्थ जो मूव कर रही है उसके रुकने से क्या होगा। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थ के पास ये मोशन आया कहाँ से। जब हम ये सन में, जब हमारे पास ये एक, हमें पता है कि सन एक स्टार से, अभी भी एक तारा ही है। तो जब सन का फॉर्मेशन हुआ था उस समय, जब बहुत समय के बाद क्या हुआ था, सन के फॉर्मेशन के बाद इसमें ब्लास्ट हुआ था। और बहुत सारी इसकी मान्यता है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है कि बहुत सारा ऐसा मान्यता है कि ये खुद पहले में खुद में ब्लास्ट हुआ था, या कोई बाहर से कोई शक्ति आया वो उसको ब्लास्टिंग किया। जैसा भी हो, जब इसमें ब्लास्टिंग हुआ था तब जाकर वहाँ से जो बहुत सारे उल्टा टाइप का, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट जो वहाँ से बाहर निकल चुके थे। ठीक है, जो कि इसी के चारों ओर मूव करते हैं। और ये बात कि इसी के चारों ओर मूव ही क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई दो बॉडी हो जिसमें कि मास हो, वो उन दोनों के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चारों ओर मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके पास मास है, इसके पास भी क्या है, मास है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल।
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये चूंकि एट्रैक्शनल फोर्स है तो ये दोनों आपस में सर्ट चेंज हो रही है। तो इसका मुद्दा यही है, इसके पास खुद एक मोशन है, इसके पास क्या है, एक मोशन है। ये लगातार जो है अर्थ ये सन के चारों ओर मूव कर रहा है, ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि किसी पत्थर को किसी धागे से बांध कर हम घुमाते हैं तो क्या होता है, वो पिकअप पकड़ लेता है, वो इस पोजीशन में आ जाता है। मतलब ऐसे से शुरुआत में वो नीचे मान लीजिए, अगर हम उसको गति ऐसे से घुमाते हैं तो वहाँ उसका पोजीशन जो है नीचे ना होकर यहाँ पर टाइट हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये मूव करने लगता है। मतलब ये कि कोई चीज़ जब सर्कुलर मूव करती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है। यानी अर्थ जब ये चारों ओर ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये कि अर्थ जो सर्कुलर मोशन की तरफ है तो इस पर जो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हिडन फोर्स लगता है। क्या होता है, ये हिडन होता है। इसके ये फोर्स जो है इसमें हिडन इसलिए होता है क्योंकि ये इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर नहीं रहा, इस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके मोशन की वजह से। और मोशन की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हिडन फोर्स। और इसका नेम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये लगभग जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक बराबर होता है, इसलिए अर्थ ना उधर जा पाता है ना इधर आ पाता है। अब रही बात ये कि मेन मुद्दा पर कि अर्थ का मोशन जब रुक जाएगा तो मोशन की वजह से इसमें जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा था वो अप्लाई होना बंद हो जाएगा। जब ये हमारे पास अप्लाई होना बंद हो जाएगा, लेकिन इसका मास तो समाप्त होने वाला है नहीं और न ही इसका समाप्त होने वाला है। तो मास दोनों का जब प्रेजेंट रहेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स जो काफी हावी हो जाएगा। उस कंडीशन में अर्थ जो इधर न जाकर और न उधर जाकर ये किधर चला आएगा, सन की तरफ। मतलब ये सन जाकर सीधे एकदम टक्कर मारेगा, विस्फोट चलेगा उससे, ठीक है। और हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। कोई भी इस सोलर सिस्टम में कोई भी प्लेनेट फिर नहीं बच पाएगा। सारा अनबैलेंस की वजह से सारा पूरा का पूरा जो है इस सन में समा जाएंगे, ठीक। हमारा मून भी जस्ट जो एकदम बिल्कुल ऐसा ही वर्क करता है, वो भी उसके चारों ओर मूव कर रहा है इसी की वजह से। मून भी अगर रुक गया तो पृथ्वी में आकर वो समा जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लास्टिंग तो हो रहा ही होगा, कन्फर्म है ये बात। तो ये कामना कीजिए कि ये हमेशा लगातार जो है मूव करते रहे, और मूव करने की वजह से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा था वो हमेशा लगातार रहे, ठीक है। जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बैलेंस रहे। जिस दिन अर्थ इसने इसके मोशन को रोक दिया उस दिन समझिए विनाश है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइए, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर, ठीक है। तो आज ले इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए धंधा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। तो आज ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।